हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपको पता है मैं कितनी जल्दी उठ जाती हूँ? पूरे 9:30 बजे उठ जाती हूँ। 11 बजे मुझे सैलून पहुँचना होता है, फिर भी मैं 9:30 बजे उठती हूँ क्योंकि गाइस मैं सोती 3 बजे हूँ। तो बड़ी मुश्किल से सुबह आँख खुलती है, मन करता है मैं रो दूँ। फिर भी गाइस आज की वीडियो में मैं अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ, कैसे मैं अपना जॉब प्लस घर के काम भी कैसे एडजस्ट करती हूँ। तो मॉर्निंग में पहले मैं 9:30 बजे तो उठी, तो फ्रेश होके फटाफट किचन में चली जाती हूँ। मैंने रात को चावल और मूंग की दाल भिगो के रखी थी, इसको चीला बनाने के लिए इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है गाइस, क्योंकि मैंने सोचा आज से मैं अब डाइट प्लान शुरू कर लेती हूँ, थोड़ा हेल्थ पे भी ध्यान दे लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट गेन हो गया है। तो रात को मैंने चिया सीड्स भिगो के रखे हैं, इसमें मैंने 5 बादाम भी भिगो के रखे थे। तो मैं इसको ऐसे भी पी सकते या किसी फ्रूट के साथ भी ले सकते, बट मैं इसको हल्का सा लुक वार्म वाटर में पीती हूँ। तो बादाम को मैं छील लेती हूँ। 5 बादाम आपको हमेशा लेना चाहिए, हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिटेड है, मस्ट लेना चाहिए। मैं दही भी जो है वो मैं घर पे बनाती हूँ। मैं बाहर की दही मुझे पसंद नहीं है, मैं घर पे ही दूध जमा के दही बना लेती हूँ। तो मैं इसको आज हंकट सैंडविच बनाने के लिए पहले मैं एक छन्नी में 2-4 चम्मच दही को जो है वो जितना पानी होता है उसको छानने के लिए रख देती हूँ। इसे गाइस बहुत ही टेस्टी मैं एक आज हंकट का सैंडविच का रेसिपी बताऊँगी आपको। ये मैं छानने के लिए रख देती हूँ जब तक मैं बाकी के सारे काम कर लेती हूँ, लाइक सब्जी रोटी बनाना, लंच पैक कर लेना, और भी जैसे कि बहुत सारे काम होते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, सुबह पहले मैंने पहले तो मैं एक ही खाना बनाती थी, जो साहिल का है वो मेरा है, बट अब मैं दो दो अलग बनाती हूँ। तो इसको हल्का सा लूक वार्म वाटर में एक आधा नींबू निचोड़ के आप इसको पी लेना। वेट लॉस करने में चिया सीड्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। मैंने प्रॉपर पहले डाइटिशियन से डाइट प्लान लिया हुआ है, तो अब मुझे पहले फॉलो नहीं हुआ, तो अब मैंने दोबारा उसको रिन्यू नहीं कराया। मैंने सोचा अपने आप ही मैं उसको फॉलो करूँगी पहले की चैट देख के, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरे मेहनत से कमाए हुए पैसे मैं डाइट प्लान में वेस्ट करूँ, क्योंकि मेरे से प्रॉपर फॉलो नहीं हो पाता, क्योंकि मेरी लाइफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा बिजी है। ये पीना इतना गंदा लगता है ना, ऐसा लग रहा है उल्टी आ जाएगी अभी। फिर भी बहुत ज़्यादा वेट गेन हो गया, बहुत ही ज़्यादा, कोई कपड़े भी नहीं आ रहे। मजाक बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल अब थोड़ा सीरियस हो जाऊं क्योंकि हेल्थ में भी प्रॉब्लम आ रही है ज़्यादा वेट की वजह से। तो अब करना पड़ेगा, अब सारे घर वाले भी ताने मार मार के मेरे को मार रहे। तो गाइस मुझे जाना है दिसंबर में, नेपाल जाना है, मेरे भैया की शादी है। तो मैं सोचो जब तक ना थोड़ी पतली हो जाए, थोड़े ढंग के कपड़े तो पहन लूंगी, साइज तो मिल जाएगा मेरा। पिछले साल भी मैंने डाइट प्लान लिया था, डाइटिशियन से लिया था, बकायदा डाइटिशियन से 10,000 पे करके लिया था। मैंने मतलब डाइट से काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला था मुझे। मैंने 2 महीने में 9 किलो लॉस कर लिया था, काफ़ी स्लिम हो गई थी। शायद 2 साल बाद मैंने अपने नेल्स रखे। इस बार मैंने अपने नेल एक्सटेंशन हटा के मैंने दोबारा किए नहीं, क्योंकि यार बहुत वीक हो गए अब मेरे नेल्स। मैंने सोचा अपने नेल्स थोड़ा ग्रोथ करके देखती हूँ। और मैं इतने शौक से ये पौधे लेके आई थी गाइस, ये सूख रहे, मुझे कुछ आइडिया दो, इनको मैं कैसे बचाऊं? ये बेचारे मर रहे हैं, कैसे इनको जिंदा करूं? मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, पता नहीं क्यों ये मुरझा रहे हैं। और क्योंकि शायद मैं पानी भी ज़्यादा दे देती हूँ, तो अब मैंने देखा। तो अब मैं उसके बाद जो मैंने ग्राइंड किया था बेसन कह रही हूँ, मूंग दाल और चावल का वो चीला बना रही हूँ मैं अपने लिए, बाकी साइल के लिए मैं रोटी बनाऊंगी। 2 चीला जो है वो बहुत ही ज़्यादा इनफ हो जाता है डाइट प्लानिंग, क्योंकि हम सैलेड वगैरह भी ले लेते हैं। तो मैं अपना सैलेड वगैरह फ्रूट्स वगैरह जितना भी हो जल्दी फटाफट से कर लेती हूँ। अब आपको लग रहा होगा कि बाकी घर की सफाई कौन करता है, वो गाइज मैं ऑलरेडी रात को करके सोती हूँ। झाड़ू पोछा कपड़े वगैरह जितने भी बाकी काम होते हैं रात को मैं करती हूँ, रात को ही वीडियोस बनाती हूँ, इसीलिए मेरे को रात को 3 बज जाते, क्योंकि रात को ही एडिटिंग भी करनी होती है मुझे। तो इसीलिए मैं सुबह थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ। बाकी मैंने खीरा और जो है पत्ता गोभी को ये चॉपर में चॉप करके इसमें
दही डाल दिया जो हमने छन्नी में छान के रखा था, पानी सारा निकल गया, क्रीम वाली दही बच जाती है। इसमें आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग आप नमक, थोड़ा सा मैंने इसमें चिल्ली फ्लेक्स भी डाले थे और थोड़ा सा ऑरिगेनो भी डाला था टेस्ट के लिए, और 2 ब्रेड में लगा रही हूँ। हाँ गाइस, अगर डाइट कर रहे हो तो आपको ब्रेकफास्ट करना मस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको चाहे आप डिनर स्किप कर सकते हो, बट ब्रेकफास्ट आपको स्किप नहीं करना है। तो मैंने सैंडविच बना लिया था, साथ ही साथ मैं रोटी पैक कर रही थी। साहिल के लिए मैंने रोटी बनाई, अपने लिए 2 चीला बनाया, क्योंकि गाइस अब बिल्कुल भी मजाक नहीं, क्योंकि हेल्थ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अब मैं नहीं चाहती कि ये सब मैं फेस करूं, क्योंकि गाइस मेरा काम भी है, अब मेकअप आर्टिस्ट की जो जॉब होती है वो खड़े खड़े होके पूरे दिन काम करना होता है, तो अब ज़्यादा वेट की वजह से हो भी नहीं पाता है। सारा लंच वगैरह पैक करने के बाद मैं बेडशीट अच्छे से मतलब फटाफट करके जाती हूँ, कभी टाइम होता है तो कर लेती हूँ, नहीं तो नहीं कर लेती हूँ। नहा के हो गए हैं हम रेडी दोनों भाई बॉडीगार्ड लग रहे ना। तुम लग रहे हो बॉडीगार्ड मेरी, मैं क्यों लग रहा हूँ? तुम लग रहे हो मेरे बॉडीगार्ड। तुम लग रही हो भटूरे की। भटूरे ऐसी। फिर मैं जल्दी से भाग के नहा लेती हूँ। गाइस मैं हेड वॉश जो है हमेशा सैलून में ही करती हूँ, मैं घर पे नहीं करती, क्योंकि अभी मैंने जहाँ पे न्यू फ्लैट लिया है ये स्टूडियो बनाने के लिए, यहाँ पे अभी खारा पानी है, मीठा पानी लगवाया नहीं है, तो मेरा ऑलरेडी बहुत कम बाल है, गंजी हूँ मैं बिल्कुल। तो मैं हेड वॉश जो है मोस्टली सैलून में ही करती हूँ, घर में बहुत ही ज़्यादा कम करती हूँ। तो मैं घर से निकलने से पहले गाइस सनस्क्रीन जरूर लगाती हूँ, क्योंकि दिल्ली की धूप और टैनिंग जो है बहुत जल्दी हो जाती है। तो अच्छे से सनस्क्रीन लगा के ब्रेकफास्ट वगैरह करके अच्छे एक डाकू बन के निकल जाती हूँ मैं। चुन्नी वगैरह, अपना सन ग्लासेस वगैरह पूरी कवर करके जाते हैं। फिर भी गाइस टैनिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है ना, क्योंकि धूप इतनी होती है, दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। तो मैं प्रॉपर शर्ट वगैरह पहन के निकल जाती हूँ। अपने स्कूटी मैं जाती हूँ गाइस, मेरा सैलून जो है यहाँ से कम 15 से 20 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पे मैं ग्लव्स पहनती हूँ, ग्लव्स पहनने के बाद भी हाथों में बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाती है। और यहाँ पे गाइस मेरा एक ग्लव्स खो गया था, फिर भी मैंने एक पता नहीं कहाँ से ढूंढ के लिया, इसीलिए अलग अलग दिख रहे हैं गाइस। क्योंकि मैं टाइम नहीं है, मैं नए खरीद लो, और ये मार्च है पता नहीं क्यों डांस के स्टेप कर रहे हैं। स्कूटी निकाल लेती हूँ मैं बाहर, क्योंकि गाइस साहिल को जो है वो स्कूटी चलानी नहीं आती है। इनका काम है मेरे पीछे बैठ के जाना और पीछे बैठ के आना। तो ये समझ लो मैं घर का आदमी हूँ, आदमी। तो आदमी वाले सारे रोल निभाती हूँ, बिल्कुल लड़कियों वाले कोई भी वो नहीं है मेरे अंदर, क्योंकि इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, और इतना लंबा मतलब 15-20 किलोमीटर रोज स्कूटी से अप डाउन करना हो जाए तो बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। और आपको लग रहा होगा ये दिल्ली में पहाड़ कहाँ से आया गाइस, ये पहाड़ नहीं है, ये कूड़े का खत्ता था जो दूर से देखने में पहाड़ लगता है। और मैं पहुँच गई थी सैलून जो है, मुझे जैसे सारे स्टाफ जो है वो 11 बजे तक आ जाता है, बट मैं गाइस 11:20 तक ही आ जाती हूँ, क्योंकि सबसे दूर से मैं आती हूँ। बाकी पूरे दिन मैंने सैलून में काम करने के बाद इवनिंग में मैं गाइस एक बार मार्केट निकल गई थी, बहुत ज़्यादा बोर हो रहे थे, क्योंकि आजकल सावन का महीना चल रहा है, तो हल्का सा ऑफ सीजन है, काम इतना है नहीं। तो मैंने सोचा कुछ रक्षाबंधन के लिए कुछ बाय कर लूँ। फिर भी गाइस मुझे राखी बांधे हुए हैं बहुत साल हो चुके हैं, इस साल फिर भी मेरी तो मतलब मेरे भाई जो है वो नेपाल में है, तो मैं बहुत साल हो चुके हैं, मुझे याद भी नहीं मैंने लास्ट टाइम राखी कब मारनी थी। तो यहाँ पे जूती वगैरह की सेल लग रही थी 200 में, बट यहाँ पे मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो पूरा दिन मेरे सैलून में ऐसे ही निकल जाता है। शाम को मैं घर वापस के लिए निकल जाती हूँ, वहाँ से 8 बजे मेरा ऑफ हो जाता है, वैसे 8 बजे का टाइम ही है। सो आप वापस आने के बाद बाकी सारा वही रूटीन फॉलो करना है, रोज़ का वही है। बहुत बिजी लाइफ है, इतना बिजी होने के बाद भी मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाती हूँ। गाइस प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना, मुझे भी थोड़ा सा सपोर्ट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।